अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे स्प्रिंग कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब। आज 15 नवंबर 2021 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तो इन शॉर्ट यानी 100 बातों की एक बात बता दें कि भाई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई नया कानून जो है वो नाफिज करने का ऐलान नहीं किया गया। जो पुराने कवानीन हैं, जो सख्तियां नरमियां पहले से चल रही हैं वो एज इट कंटिन्यू रहेंगी। और दूसरी ये है कि बूस्टर डोज जो है उसको एज अ बूस्टर डोज कंसीडर ना किया जाए। अभी तक जो ओमान में तीसरी डोज का ऐलान किया जा रहा है वैक्सीन का, वो सिर्फ जो मरीज हैं जिनको वाकया ही वैक्सीन की एक और डोज की जरूरत है उनको लगेगी। बाकी किसी को आम यानी पब्लिक को लगाने का ऐलान नहीं किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डायरेक्टर हैं अहमद अल सैदी, उन्होंने भी तीसरी डोज लगवाई है, क्योंकि एजड जो लोग हैं उनको भी लगवाना जो है वो लाजमी करार दिया गया है ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा बीमारी के खिलाफ मुदावत नहीं रखती। और उसके बाद है जितनी भी अफवाहें थी या जितनी भी सजेशंस थी लॉकडाउन के हवाले से या दोबारा से मजीद सख्तियां जो हैं ज़्यादा करने के बारे में, वो भी उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह की किसी किस्म की कोई बात में किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। ना तो दोबारा से लॉकडाउन होगा, ना ही जो है कोई सख्तियां करने का ऐलान जो है वो प्लान किया गया ओमान गवर्नमेंट की जानब से। और मसाजिद में 100% नमाज की अदायगी का मतलब जो बयान है वो ये है कि अभी जो है किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। मसाजिद के अंदर नमाज जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी। और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि तमाम पब्लिक एंट्रीज जो हैं वहाँ पर लोग वैक्सीन जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं वही इंटर हों। बाकी जो फेक सर्टिफिकेट बना के या दूसरे किसी भी तरीके से बेशक वो खुद चीट करते हैं या हमला जो है वो इग्नोर कर देता है, तो उनके खिलाफ जो आने वाले दिनों में इदारे जो हैं वो सजाएं जो हैं वो अनाउंस कर देंगे कि किस बंदे ने कौन सी वायलेशन की और उसकी क्या सजा है। इसके अलावा खबर में जो है वही है कि जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट्स जो पहले से भी अनाउंस किए जाते रहे। आजकल काम बहुत ज़्यादा ऑफिस में, तो बीच में कभी कभी इंटरप्शन हो जाती है, तो ब्रेक लेना पड़ता है। अच्छा जी, तो यही है कि जितने भी सेफ्टी के मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करना है। सभी ने मास्क पहने रखना है। मास्क ख़त्म करने के बारे में बहुत सारे दोस्त भाव ने कमेंट भी किया था, और जनरली हर बंदा सोच भी रहा है कि शायद ओमान में मास्क जो है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी तक मास्क की पाबंदी जो है बरकरार रहेगी। आपने हर जगह पे पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने रखना है। कुछ मखसूस जगह हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीगर यानी अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं एट वर्क एट होम, देन यू कैन रिमूव योर मास्क। बाकी खबर है जी, पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना केस रिपोर्ट हुए और कोई वफात नहीं हुई। दुआ करना ताला तमाम मरीजों को, खा वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हूँ, जल्द से जल्द शिफाए कामला अता फरमाए। और उसके बाद है जी गेट अनदर वेव, जो चल रहा है खौफ के जी दोबारा से शायद कोई नई वेव आएगी कोरोना की, तो उसके मतलब डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर ने यही कहा जी। तो उसका मतलब यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर इदारे जितने भी हैं मेडिकल, उन्होंने यही कहा कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना, चूंकि अभी 100% जो ख़त्म नहीं हुआ। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में बीच में राइज आता रहता है। और उसके अलावा अभी तक की कोई ख़ास खबर नहीं है। अगर कोई खबर हुई तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बीच में जो थोड़ी हर्डल होती है उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।